नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं आपके साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हमेशा उन लोगों को सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर समाज की भलाई के लिए योगदान दिया। हमने हमेशा उन लोगों के जोश, जज्बे, जुनून को सलाम किया है जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और जब महामारी की मार से हर व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तब कुछ लोग ऐसे हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में समाज की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये लोग देश को, समाज को संक्रमण से लड़ने की नई राह दिखा रहे हैं। ये वो नायक हैं जो देश की परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हीं नायकों के सम्मान की एक पहल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार ऐसे लोगों की कहानियां दिखा रहा है जो दिन रात जरूरतमंद लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग देश के सच्चे सेवक हैं और संकट के समय में बन चुके हैं द रियल हीरोज। Presenting sponsor Rusoma Laboratories co-presents Assis Sampoorn Pashu Aahar. Special partner Sage University Bhopal and Indore. Health partner NHMMI Narayana. Associate partner BATS University Raipur. Bhilai Can Do Foundation. AMX Biodiesel. Indian Biodiesel. Rani Dulaiya Smriti Ayurvedic College and Hospital. Deepak Memorial Academy Sagar. Sanjeevani Cancer Hospital Raipur. Balko. रामदास द्रौपदी फाउंडेशन छत्तीसगढ़, पट्टा नेविगेशन, बोलबम सेवा समिति भिलाई। मंदसौर के कलेक्टर मनोज पुष्प, जिनके लिए सबसे जरूरी है अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी। मनोज पुष्प ने अपनी ड्यूटी और लोगों की रक्षा के लिए परिवार की समस्याओं को किनारे रख दिया। एक तरफ उनकी मां अंतिम सांसें ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपना फर्ज निभाते हुए कोरोना नियंत्रण पर समीक्षा बैठक ले रहे थे। मनोज पुष्प कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में 16 से 18 घंटे लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और व्यवस्थाओं में जुटे रहते हैं। उनकी प्री प्लानिंग का ही नतीजा है कि जिले में मरीजों को बिस्तर से लेकर किसी भी अन्य चीज की कमी नहीं हुई है। द रियल हीरोज के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं मनोज पुष्प से ही, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर के डीएम मनोज पुष्प जी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ऐसे रियल हीरोज को सलाम कर रहा है, हौसले को सलाम कर रहा है। मनोज पुष्प जी, आपको भी हम सम्मान देते हैं और आपको सलाम करते हैं और बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। थैंक यू। मुश्किल वक्त है, हालात आपके अपने परिवार के भी, जो हमने दर्शकों को भी बताया, बहुत कठिन रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच कैसे आप समाज सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं और कैसे आप अपने घर की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रख पा रहे हैं? मनोज पुष्प जी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा ही मुश्किल दौर है, और चूंकि ईश्वर ने मुझे इस पोजीशन में रखा है कि इस जिले की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो हमें अपने व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं और जो तकलीफें हैं उसको किनारे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक लार्जर गोल के लिए चुना गया है। एक लार्जर काम हमें परिस्थितियों ने, ईश्वर ने, समाज ने दिया है, तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले उसके ही पर फोकस कर रहे हैं, लगातार उसी पर फोकस कर रहे हैं। और जो भी हमारी व्यक्तिगत परेशानियां हैं उसको हम घर के, हमारी पत्नी को या और जो हमारे हेल्प हैं उनके मदद से हम उसको कर रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें कि हम अपने गम को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचाने या उनको हेल्प करने या उनके लिए जो व्यवस्थाएं बनाने में हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरा नहीं कर पाए। जी, हमारा जिला जी 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 एक स्थिति जो इस वक्त इस पैंडेमिक के बीच देखने को मिली, एक तो आपका अपना इंडोर मैनेजमेंट और एक आउटडोर मैनेजमेंट। जब आप व्यवस्थाओं को एक दायरे में करते हैं, किसी मतलब घिरे हुए एरिया में करते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना एक अलग चैलेंज। लेकिन जब आपके अधिकारी सड़कों पर होते हैं और वहां अलग अलग तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, कभी आपके साथ लोग भिड़ जाते हैं, कभी आप लोगों के साथ बदतमीजी भी हो रही है, कई बार ऐसी स्थिति होगी आप कानून व्यवस्था देखें या पहले मरीज देखें, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक मंदसौर में हम लोगों को इसको कोई लॉ एंड ऑर्डर के रूप में फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक तो जैसा आपने पहले कहा, हम लोगों ने प्री प्लानिंग थोड़ी अच्छी की हुई है, जनप्रतिनिधियों का और एनजीओ का बड़ा अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है, और तमाम कमियों के बावजूद हम लोग थोड़ा सा लोगों से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि
कमियों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद हमारा जो फोकस है, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, वो लोगों तक एक्सप्रेस्ड है। तो अभी तक इस पूरे पहले भी दौर में भी और दूसरे भी दौर में कभी भी मंदसौर में किसी भी तरह के पब्लिक अनरेस्ट का या परेशानियों का हमको सामना नहीं करना पड़ा है। लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, एनजीओ का, सभी का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है। ये निश्चित रूप से जो दूसरा वेव है वो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लंग्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके कारण मोर्टेलिटी भी कुछ हो रही है। इसके बावजूद भी लोगों का भरोसा जीतने में हम लोग सफल रहे हैं और कोई भी हमको ऐसी समस्या नहीं आई है कि हमको रोड पर लोगों से भी जूझना पड़ा हो और हेल्थ की फैसिलिटी जुटाने में भी जूझना पड़ा हो। तो हम अभी एक फ्रंट पे ही खेल रहे हैं। निश्चित रूप से हमने, हमारे दिमाग में ये चीज है और हमने उसकी भी प्लानिंग कर रखी है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उससे कैसे निपटेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी परिस्थिति का सामना करने का हमको मौका नहीं मिला। ये बहुत शानदार बात है। मंदसौर के लोगों को भी इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो रही है और बिल्कुल उनको प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना ही चाहिए। आप 18 घंटे 20 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी एक टीम आपके साथ होती है, उन पर किस तरीके का असर पड़ रहा है और उनका कितना आपको सहयोग मिल पा रहा है? क्योंकि ऐसी स्थिति है मनोज जी कि कौन कब कहां प्रभावित हो जा रहा है, संक्रमित हो जा रहा है, ये कहना मुश्किल है। आप अपनी टीम को कैसे बूस्ट अप रखते हैं? आपके 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करने का किस तरीके से उन पर असर पड़ता है? बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आपने बड़ी सही बात कही है क्योंकि न केवल हमको डिलीवर करना है बल्कि खुद को भी बचाना है। अभी हमारी परिस्थितियां ये है कि हमारे जो नोडल ऑफिसर कोरोना है, सीओ जिला पंचायत, वो पिछले 10 दिनों से संक्रमित हैं। हमारे सिविल सर्जन जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं वो संक्रमित है, वो आइसोलेटेड है। हमारा तहसीलदार आइसोलेटेड है, मेरे खुद के स्टेनो आइसोलेटेड है, हमारे सीएमएचओ के बड़े भाई की डेथ इसी बीच में हो गई है। लेकिन हमारा जो उसके बाद के चैनल्स हैं, हमारे एसडीओ हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं, चाहे पद कोई भी हो, छोटे पद के लोगों को भी जब हमने बड़े चैलेंजेस दिए हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उस काम को किया है। जैसे सीओ जिला पंचायत के संक्रमित होते ही हमने एसडीओ मंदसौर को ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया क्योंकि अभी न केवल रूटीन का हेल्थ मैनेजमेंट है बल्कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें भी हमारी बहुत एनर्जी, ऊर्जा और बड़ा हमारा संसाधन लगता है। हमारे जो अमला है हेल्थ के अलावा रेवेन्यू का और रूरल डेवलपमेंट का, उन सबको हम बहुत बहुत दूर भेजते हैं ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स पर ऑक्सीजन रिफिलिंग करके ले जाने के लिए। उनके भी संक्रमित होने का लगातार खतरा बना हुआ है, लेकिन ये उनका जज्बा है और शायद लीडिंग फ्रॉम फ्रंट का कोई कारण है, उसके कारण लोग बड़े प्रेरित हैं और अभी तक हमें अपने अमले को संभाले रखने में और उनसे इतने लंबे समय तक काम लेने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है मनोज जी, एक जो स्थिति बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि पिछले मिनट में भी ऐसी स्थिति आ रही है और लगातार ये इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कहीं मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत है, कहीं मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं ऑक्सीजन अगले 25 मिनट में चाहिए, कहीं ऑक्सीजन के लिए 24 घंटे में खत्म होनी है। इस तरह की स्थिति बन रही है, तो ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं आप? हालांकि सरकार प्रयास कर रही है। जी मेन चैलेंज और जो हमारे पास गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट की सप्लाई है, उसके अलावा हमने पर्सनल लेवल के एफर्ट्स भी बना रखे हैं और अगर इसको कहें कि आपद धर्म में हम वो सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो तरीके हो सकता है कि रूटीन में लेजिटिमेट न हो, जहां से भी जिस भी तरीके से हमको ऑक्सीजन के रिफिलिंग हो रहे हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारा जो प्राइवेट एजेंसी है, हमारे पर्सनल रिलेशंस हैं, हमारे जो एनजीओ हैं यहाँ के, उनके माध्यम से राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के दूसरे जिले में जहां से भी संभव हो पा रहा है वहां से हम इसको रिफिलिंग कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा माने कि अभी तक कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि हमारे पास घंटे 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हो और हम इकट्ठा नहीं कर पाए हो ऑक्सीजन। तो अभी हम लगातार उस पर वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं और हमें उसमें सफलता भी लगातार मिल रही है। ये जरूर है कि अगर आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिविटी आ जाए और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो शायद हमारे लिए तकलीफ हो, लेकिन हम लोगों ने, जो हमारी कोर टीम है, उसने हमेशा ये मन बना के रखा है कि हम चाहे कुछ भी करना हो हम हार नहीं मानेंगे और हम फाइट आउट करेंगे और जितने संसाधन हमारे पास है उन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम
कोशिश करेंगे जितने लोगों को ठीक रखें, जितने लोगों का इलाज कर सके, जितने की मदद कर सके हम जरूर करेंगे। और फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ जी ऑफ मंदसौर एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग अस। जी मनोज जी, अभी तक के आकलन के हिसाब से क्या आपको लगता है कि जिले में कुछ ऐसी जरूरत है जो कि समय से पहले एक प्री प्लानिंग चूंकि आप करके चल रहे हैं, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को, जिसके बारे में सरकार को बताने की जरूरत है कि मंदसौर में किसी भी तरीके से स्थिति 1 इंच भी, 1 जर्रे के लिए भी न बिगड़े, वो आप रखना चाहेंगे सामने? अभी की जो स्थिति है, जो स्ट्रेन अभी दिख रहा है, उसके कारण लंग्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है और जो रेफरल सेवाएं हैं उसकी थोड़ी सी हमें कमी होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो ऊपर के इंस्टीट्यूशन है वहां भी उतना ही वर्कलोड है। ये परिस्थिति ही ऐसी है कि सभी जगह लोगों के ऊपर जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा वर्कलोड है। तो हम लोग स्थानीय स्तर पर हर वो दवाई, हर वो इंस्ट्रूमेंट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाज बड़े सेंटर्स पे हो सकता है वो से हम यहीं पर उसको इलाज करें। और पहले हम लोगों ने 300 बेड की प्लानिंग की थी, फिर वो 500 बेड हो गया। आज की तारीख में लगभग 1000 बेड की हमने कैपेसिटी बना रखी है और हमने 1000 और की प्लानिंग कर रखी है कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेज आते हैं हम उनको भी ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम जिले के भीतर ही चीजों को मैनेज करेंगे, क्योंकि हम सभी जिले अपने अपने संसाधनों के साथ, जहाँ पर संसाधन ज्यादा है वहां पे मरीज भी ज्यादा है, वहां पे लोग भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हम अपने जिले को ही सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इकट्ठा किए हैं, बहुत सारे हमारे सप्लाई होने वाले हैं। अगले 3-4 दिनों में हमारे पास 150-200 के आसपास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ जाना चाहिए। हम कुछ फास्ट लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दवाइयों की भी हम जो हायर रेंज की दवाइयां हैं उसकी भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कुल मिला के अपनी कोशिश ये है कि हम जिले में ही वो चीजें इकट्ठा करके रखें, ताकि अगर और भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको यही मैनेज कर सकें। ठीक है मनोज पुष्प जी, मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप बताना चाहें, क्योंकि इसका एक बड़ा असर पड़ेगा ऐसे लोगों पर जो कि अभी तक शायद हाथ नहीं खोल पाए हैं मदद के लिए, शायद वो आगे आ पाएंगे। आपका भी अपना परिवार है, कैसे वो भी फिक्र करते होंगे जब आप निकलते होंगे कि आप बाहर जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये तमाम बातें रोज होती होंगी। कैसे आप ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? परिवार को का हिम्मत बांध के रखना, खुद को सुरक्षित रखना, लोगों के बीच चले जाना। परिवार को भी पता है, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से इस भूमिका को निभा रहे हैं। इसके पहले भी जब भी हम लोग जॉब में रहे हैं तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर हो या नेचुरल कैलामिटी हो या हेल्थ इश्यूज हो, तो लेकिन इस बार चूंकि बहुत सारे हमारे साथी भी, बहुत सारे कलेक्टर्स भी, बहुत सारे बड़े अधिकारी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, कई लोगों के साथ बुरी खबरें भी आती रहती है, तो ये डर तो लाजमी है। लेकिन उस डर को तो हम ओवर पावर करते हैं, उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि हम प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, हम डबल मास्क लगाते हैं, हमने चूंकि हेड शेव हुआ है तो इसलिए उसके ऊपर भी हम ऑपरेशन जो गियर है वो लगा रहे हैं, हम बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो ये एश्योरेंस घर के लोगों को देते रहते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हम तो अपने काम पे जाएंगे ही और उनका भी दायित्व है कि हमको काम से नहीं रोके। लेकिन ये डर तो निश्चित रूप से है लोगों के मन में। पत्नी भी घबराती है हमारी, बार बार इतल्ला करती है कि आपने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, आप हाथ साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने दवाइयाँ ली है कि नहीं ली हैं, जो अभी प्रिकॉशनरी मेडिसिन, विटामिन सी और विटामिन डी, ये सब चीजें लेना है वो लिया है कि नहीं लिया है। तो वो एप्रीहेंशन तो है, लेकिन हम लोग चूंकि इस नौकरी में है और हमारा काम है कि हम अपना ये जो दायित्व है उसको पूरा करें, तो वो समझ जाती हैं। और इसी परिस्थितियों के बीच हम घर के, परिवार के इमोशंस को और कमिटमेंट को सबको एक साथ मैनेज करने की कोशिश करें। जी मनोज पुष्प जी, वाकई आप द रियल हीरोज हैं और आपकी इस बात से, आपकी कहानी से, आपकी बातों से बहुत बड़ा असर पड़ेगा समाज के लोगों पर भी। समाज के प्रति आपका जो कोविड काल में योगदान है, ये वाकई इसको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि लोग जो है इससे प्रेरित हों। और एक चीज हम कहना चाहेंगे लोगों को आपके माध्यम से कि अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होना चाहिए। सिलसिला खबरों को जारी है लगातार, आप बने रहिए हमारे साथ।